नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के पास लीडर नहीं, तेलुगु देशम के पास केडर नहीं। टीआरएस ने रियासत की तरक्की के लिए काम किया है। सिरसिल्ला जलसे से केटीआर का खिताब। कांग्रेस के साबिक नायब वजीर आला की अहलिया बीजेपी में शामिल। एक खानदान एक टिकट का अमल कांग्रेस को पड़ सकता है महंगा। अमित शाह बौखला गए हैं। तेलंगाना का अमन और गंगा जमनी तहजीब खटकने लगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। बदकमा का त्यौहार सयाहत को फरोग देने के लिए माविन। नाबीना और माजूर खवातीन भी खेलेंगी बदकमा। बैरूनी ममालिक में भी तकारीब। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के पास लीडर नहीं है और तेलुगु देशम के पास केडर नहीं है। जुमेरात को सिरसिल्ला में पार्टी कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए तेलंगाना के कारगुजार वजीर केटी रामाराव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए काम करती आई है। केटीआर का कहना था कि खुशकिसाली से मुतासरा सिरसिल्ला में 3 साल के दौरान गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम किए गए। सिरसिल्ला को जिले के मरकज में तब्दील करने का सहरा केसीआर के सर जाता है और उन्हें यानी कि केटीआर को सियासी जन्म देने वाला भी सिरसिल्ला है। कारगुजार वजीर ने इस मौके पर वजीर आजम मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया गया था, लेकिन वजीर आजम ने आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के एक खानदान एक टिकट के फार्मूले से कांग्रेस पार्टी को पहला झटका साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की अहलिया पद्मनी रेड्डी ने दिया है। पद्मनी रेड्डी ने जुमेरात को बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए पद्मनी रेड्डी ने कहा कि वो बहुत पहले बीजेपी में शामिल होना चाहती थी। अवाम की खिदमत करना ही उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। इस फैसले से उनके शौहर भी वाकिफ हैं। पद्मनी रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत से कांग्रेस के हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। पार्टी कायदीन का कहना है कि कांग्रेस का एक खानदान एक टिकट का फैसला पार्टी के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ऐसे कई कायदीन हैं जो एक से ज्यादा टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अमित शाह बौखला चुके हैं। चारशंबे को करीमनगर के जलसे में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह पर मजलिस का खौफतारी देखा गया। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना को ओवैसी मुक्त बनाने के लिए बीजेपी को मजबूत किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमित शाह जानते ही नहीं कि तेलंगाना में क्या करना है। तेलंगाना के अवाम भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब की रिवायात पर यकीन रखते हैं। तेलंगाना में बेहतर हुक्मरानी है, यहाँ पर कानून की बालादस्ती है। गाय के नाम पर यहाँ पर लोगों का खत्ल नहीं किया जाता। यहाँ पर गौ रक्षकों को भी बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों की तरह खुली आज़ादी नहीं है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान से मुकम्मल अमन बरकरार है, कोई फिसाद नहीं हुआ। इसी वजह से अमित शाह बौखला चुके हैं और एक पुरअमन रियासत उनकी आंखों में खटक रही है। उनको कोई समझाए कि उनके हलफ की रगें फट जाएंगी, इतना पुकार 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 के कह रहे हैं। अमित शाह को समझना चाहिए कि तेलंगाना में आवाम का राज चलता है, यहाँ पर किसी का राज नहीं चलता है। यहाँ पर आरएसएस का राज नहीं चलता है, यहाँ पर गौरक्षों का राज नहीं चलता है। तेलंगाना में लोगों को गाय के नाम पर नहीं मारा जाता। तेलंगाना में लोगों को बच्चे और बच्चों को बातचीत करने पर नहीं मारा जाता। तेलंगाना में पीस और अमन है और तेलंगाना की आवाम अमित शाह को एक पैगाम दे रही है कि यहाँ पर वो कंपोजिट कल्चर पे यकीन रखने वाले हैं, गंगा जमनी तहजीब पर भरोसा करने वाले हैं और इसीलिए उनको परेशानी है। वो तेलंगाना में कंपोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब
को बर्दाश्त नहीं करते। अमित शाह खुद नाचते हैं गौ रक्षकों के नाम पर, अमित शाह खुद नाचते हैं आरएसएस की बांसुरी पर, अमित शाह खुद डांस करते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर। तो अमित शाह अपना ये डांस करना, ये जी किसी के इशारे पर करना छोड़ दें, वो संविधान को माने। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह संविधान के मुताबिक गवर्नमेंट चल रही है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बीजेपी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आसमानों में सिर्फ कामयाबी उन लोगों की होगी जो संविधान को मानते हैं और कंपोजिट कल्चर को मानते हैं। तो ये अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ रिएक्शन होने वाला नहीं है। वो अपने नाकामी का इंशाअल्लाह ताला अपने नाकामी के ख्वाब को लेकर ही वापस जाएंगे इलेक्शन के बाद। मुमलिकती वजीर खारजा MJ अकबर पर खातून सहाफ़ी गज़ाला वहाब के बशमूल दूसरी खवातीन की तरफ से जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर बैरिस्टर ओवैसी ने अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुमलिकती वजीर ने गंदगी की हुदूद को पार किया है और उन्हें फौरी ओहदे से बरतरफ करना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि मुतासरा खवातीन के साथ इंसाफ को यकीनी बना जाए। पुलिस को अज खुद मुमलिकती वजीर के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुस्लिम वुमेन के बारे में कह रहे थे कि कुरान में ऐसा नहीं है, कुरान में ऐसा, बिल्कुल सही है। मगर आपने क्या किया? क्या इस्लाम में कुरान ने आपको अगर आप कुरान के उस अजीम पैगाम को समझते, उसका लिहाज रहता आपको, तो आप किसी औरत से इस तरह का सलूक नहीं करते। आप तो एडिटर हैं, तो आप तो ट्रस्टी हैं वहाँ के, और आप खुद ही एक औरत को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उसके जज्बात से, उसकी कमज़ोरियों से उसका इस्तेसाल करते हैं। तो इनको अगर कोई इनमें हया बाकी है और इस हुकूमत में अगर कोई औरतों से वाकई में जो बोलते हैं बेटी बचाओ, अगर इस तमाम चीज़ें, तो फ़ौरन हुकूमत को, मिस्टर मोदी वज़ीर आज़म को इनको सैक करना चाहिए, इनको बरतरफ करना चाहिए। और अगर ये जो मंत्री हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं, जो हिंदुस्तान का चेहरा है दुनिया के लिए, इनके चेहरे पे तो एक नहीं पूरा मुंह काला हो चुका है इनका। इनके करतूत, इनकी हरकत, ना इनमें कोई मोरालिटी है, ना इनमें कोई किरदार है, गंदगी की हदों को पार कर चुके हैं। तो इनको तो हुकूमत को फ़ौरन निकालना चाहिए। कैसा ऐसा शख्स हमारे मुल्क का नुमाइंदा बनकर दुनिया के सामने बात करेगा? तो ये तो हम तो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इनको फ़ौरन बरतरफ करेंगे और इनके ख़िलाफ़ जो है पुलिस सुमोटो केस बुक करेगी, नेशनल वुमेन्स कमीशन इसका नोटिस लेगी। अरे भाई, एक नहीं कई ख़वातीन आकर अपनी तकालीफ को, अपनी आपबीत को बयान कर रहे हैं, और ऐसा शख्स क्या वज़ीर रह सकता है? आप बताइए क्या पैगाम जा रहा है पूरे मुल्क में, पूरे महिलाओं को, कि एक ऐसा शख्स जिसने औरतों पे इतना जुल्म किया, उनका इस्तेसाल किया, और वो मोदी जी की कैबिनेट का वजीर बन के आराम से बैठा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए, जिस ज़माने में, जिस वक्त ये वाक़यात हुए हैं, उस ज़माने में तो इस तरह का ये जो क़ानून में आज प्रोविज़न नहीं था। मगर क्या इनकी एक अखलाक़ी ज़िम्मेदारी नहीं है? इनकी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी बनती है एज ए मिनिस्टर। आप उस अजीम ओहदे पर फायज़ नहीं रह सकते जब ख़वातीन आकर ये कह रही हैं और इतना डिटेल में तमाम बातों को बयान कर रही हैं। तो फिर इनको तो सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए। और हुकूमत को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुस्लिम ख़वातीन, ये भाई आप क्या हुआ? क्या हम वज़ीर आज़म को चाहिए, मिस्टर मोदी को चाहिए कि वो गज़ाला वहाब का आर्टिकल मंगा कर पढ़े? जो दूसरी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा उनका मंगा के पढ़े। क्या प्राइम मिनिस्टर इन ख़वातीन का साथ देंगी, नहीं देंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर इन औरतों से इंसाफ करेंगे, नहीं करेंगे? ये देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है भाई कि आप इनकी मदद करेंगे या सिर्फ अपनी मन की बात करते रहेंगे और सिर्फ बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ देंगे। अरे भाई, आज आपके पास ये ख़वातीन इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और इंसाफ इनसे होना चाहिए। और कम से कम मिनिमम ये कर सकते हैं वज़ीर आज़म कि ऐसे शख्स को जिसने ऐसे ख़वातीन का इस्तेसाल किया, इनको आप निकालिए ना। क्यों मंत्री बना के रखें? मंत्री पद से तो हटा सकते हैं आप इनको। हैदराबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को 3 महीनों के अंदर पंचायत इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। अदालत में कांग्रेस के लीडर श्रवण की तरफ से ग्राम पंचायत में स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुर और पंचायत इंतखाबात को लेकर दरख्वास्त दाखिल की गई थी।
अदालत ने कहा कि सरपंच की जगह स्पेशल ऑफिसर्स का तकर्रुर दस्तूर के खिलाफ है, लेकिन 3 महीनों तक स्पेशल ऑफिसर्स खिदमात अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उसके फौरी बाद इंतखाबात कराए जाएं। महकमे सियाहत, सखाफत और तहजीब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने बताया कि बतकम्मा त्यौहार को आलमी सतह पर मुतारफ करवाने का मकसद सियाहत को फरोग देना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल त्यौहार के मौके पर मुनक्किदा तफसीलात इस तरह से हैं कि 17 अक्टूबर को लेजर शो, आतिशबाजी, 1000 कलाकारों का तहजीबी प्रोग्राम होगा। उन्होंने बताया कि इस बार बतकम्मा त्यौहार में नाबीना, समाज से महरूम अफराद और माजूर खवातीन भी हाईटेक्स में बतकम्मा त्यौहार में हिस्सा लेंगी। 14 अक्टूबर को IAS और IPS अहदेदारों की अहलिया भी MCHRD में बतकम्मा खेलेंगी। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रोग्राम में बैरूनी ममालिक के लोग भी शरीक होंगे। बैरूनी ममालिक में भी बतकम्मा त्यौहार की खुसूसियत को उजागर किया जाएगा। नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर तेलंगाना फूड फेस्टिवल 2018 का एहतमाम किया जाएगा। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये फेस्टिवल होगा, जिसमें 100 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जापान के शहर हुशु सिटी के डिप्टी मेयर मासाकी टोकोका ने, जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन से मुलाकात की। जापानी डिप्टी मेयर को हैदराबाद की तहजीब व असरी तरक्की से वाकिफ करवाया गया। हैदराबाद को प्लास्टिक से पाक शहर बनाने जुमे को मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे। कौंसल जनरल जापान मुकीम चेन्नई कोजेरो ओचियामा और दूसरे जापानी सिफारतकार और माहरीन भी इसमें शिरकत करेंगे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की इंदिरा विजय बस यात्रा आगाज से पहले रोक दी गई थी। जुमेरात को गनपार से यात्रा का आगाज तो हुआ, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने बताया कि यात्रा के लिए इलेक्शन कमीशन की मंजूरी नहीं है। इससे पहले सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने गनपार पर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश करने के बाद यात्रा का आगाज किया था। पार्टी के सदर यानी कि पार्टी के यहाँ के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने DGP को इस यात्रा से वाकिफ करवाया था, लेकिन DGP ने बताया कि इसकी इलेक्शन कमीशन से मंजूरी नहीं चाहिए। उनका कहना था कि यह साजिश के तहत किया गया। बाद में इलेक्शन कमीशन की मंजूरी हासिल करने के बाद 3 घंटे ताखीर से यात्रा का आगाज हुआ। TRS के लीडर के प्रभाकर ने कहा कि अमरावती से आई स्क्रिप्ट तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी पढ़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि हरीश राव की तरफ से किए गए 12 सवालात पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कोई जवाब नहीं दिया। नदियों के पानी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बारे में उत्तम कुमार रेड्डी को कोई मालूमात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू का एजेंडा अब कांग्रेस का एजेंडा बन चुका है। उनका कहना था कि कांग्रेस कितनी भी मुखालिफत करे, दामरचरला प्लांट बनकर रहेगा। के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के मफादात को चंद्रबाबू नायडू के पास गिरवी रख दिया गया है और उनकी तायीद की जा रही है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर कायदीन ने जुमेरात को आंध्रा के रुकन असेंबली और चंद्रबाबू नायडू के समधी बालाकृष्णा से सारथी स्टूडियो में मुलाकात की। बालाकृष्णा सारथी स्टूडियो में बानी तेलुगुदेशम NTR की जिंदगी पर बनाई जा रही फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं। इस मौके पर तेलंगाना के कायदीन ने रियासत के मुजव्वजा असम्बली इंतखाबात में हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी और दूसरे अजला में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की बालाकृष्णा से दरखास्त की। TRS के रुकन कौंसल रामलू नायक ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि नए ग्राम पंचायत में पोलिंग मराकज कायम किए जाएं। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया था, लेकिन इन नए ग्राम पंचायतों में पोलिंग मराकज नहीं है। साबिका पोलिंग मराकज 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर हैं। अगर पोलिंग मराकज कायम किए जाते हैं तो वोटिंग फीसद में इजाफा होगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली के साबिक स्पीकर N मनोहर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर पवन कल्याण की जनसेना में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। N मनोहर इस वक्त तिरुपति में हैं और इम्कान है कि वहां पर उन्होंने पवन कल्याण से मुलाकात भी की है और हो सकता है कि जुमे के दिन बाकायदा तौर पर वो जनसेना में शमूलियत इख्तियार करेंगे।
मनोहर ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि सियासी तब्दीलियों की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। कायदे मजलिस उम्मीदवार हल्का असम्बली चनानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने ओवैसी बाग, बदर कॉलोनी, अकबर नगर, रजा नगर, अली नगर और फतेह शाह नगर के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। कायदे मजलिस ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और आज रहना सोई का तयक़ुन दिया। दौरे में मजलिसी कारकुनों के अलावा मुतल्लिक़ा अरकान बलदिया, मुकामी इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व उम्मीदवार हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन, त्योड़ी सालार जंग, अजमत नगर, SRT कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा किया। मकामी अवाम ने अहमद पाशा कादरी का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। अहमद पाशा कादरी ने अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किया और एक सुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा मजलिसी अरकान बलदिया के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने नूर खां बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी मुकामी अवाम ने शाल पोशी की और शानदार इस्तकबाल किया। मुमताज अहमद खान ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किया और एक सुई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम में मस्जिद के ताल्लुक से बड़ा ही जोश खरोश पाया जाता है, जिसकी वजह से मुमताज खान के दौरे में शिरकत करते हुए उनका साथ दे रहे हैं। इस मौके पर मुतल्लिक़ा अरकान बलदिया के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीजन के इलाके ज़ेबाबाग का पैदल दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सैकड़ों की तादाद में जाफर हुसैन मेराज का वालियाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से उनके मसाइल की भी समाअत की। इस मौके पर विजयनगर कॉलोनी डिवीजन की नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर खां के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान में कौसर महीउद्दीन ने मोहम्मद नगर खिले गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसर महीउद्दीन ने ओवैसी कम्युनिटी हॉल में चलाए जाने वाले सेंटर में टेलरिंग के कोर्स मुकम्मल करने वाली 42 खवातीन में स्नात तकसीम किए। ये सेंटर गुज़िश्ता 3 सालों से कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। यहाँ पर बेरोजगार खवातीन हज़ारों की तादाद में कोर्स मुकम्मल करके रोजगार से मुंसलिक हो चुकी हैं, जहाँ पर उन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना कमाई भी हो रही है। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महीउद्दीन ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के साथ शाहतीन तालाब का दौरा किया। तालाब की मशीनों के जरिए साफ सफाई हो रही है, क्योंकि तालाब में मुख्तलिफ नालों का पानी शामिल हो गया, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से गंदे नालों को पानी को मूसा नदी में मोड़ने के लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। टोली चौकी के इलाके में दारुस्सलाम बैंक ब्रांच की नई इमारत में मुंतकली का कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, जाफर हुसैन मेराज, कौसर महीउद्दीन के अलावा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबर निजामुद्दीन और बैंक का अमला भी मौजूद था। जमात इस्लामी ने इंतखाबात के पेश नज़र एक अवामी मंशूर जारी किया है और इस मंशूर से इत्तेफाक करने वाली जमात की तायद करने का ऐलान किया गया। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना वड़िसा हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इक़्तिदार पर मबनी सियासत की वकालत की जाती है। उन्होंने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, तमरीज़ के खतूत पर मुसलमान बच्चों के लिए हॉस्टल सहूलतों के साथ ITs, आला तालीम के इदारे कायम करने, फलाही स्कीमों से इस्तिफादे के लिए आमदनी की हद 2 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की मांग की। विमेंस कॉलेज कोठी को खैरुन्निसा यूनिवर्सिटी का नाम देने का मुतालबा किया, इसलिए कि विमेंस कॉलेज की अराजी खैरुन्निसा की दी हुई है। उन्होंने कहा कि करप्शन मुल्क के लिए एक नासूर है, इसके खात्मे के लिए सियासी जमातों को आगे आना चाहिए। मुल्क में बेरोजगारी के मसले को संगीन बताते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल की तजावीज़ पेश की। किसानों के मसाइल पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को रूबामल लाने का मुतालबा किया गया। उन्होंने मुसलमानों के लिए बजट में सबप्लान का भी मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो जमात उनके इस अवामी मंशूर को कबूल करने और उससे रूबामल लाने का ऐलान करेगी, जमात इस्लामी उसकी तायद करेगी। ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड ओबेसिटी डे का एहतमाम किया गया। दवाखाने के डॉक्टर मंसूर अली खान ने मीडिया को बताया कि यह प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल मुनक्किद किया जाता है, जिसमें मोटापे के खिलाफ शऊर बेदार किया जाता है। उन्होंने बताया कि मोटापे से ज़्यादतीस, अमराज क़ल्ब व दिमाग के अलावा दूसरे अमराज लाहक हो सकते हैं। उनका कहना था कि मोटापे पर काबू पाने के लिए सबसे पहले ग़िज़ा पर कंट्रोल किया जाना चाहिए और रात के औक़ात में खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर मुस्तक़िलन काम करने की वजह से उम्र में 5 साल का इजाफा होता है। इसके अलावा जिस्मानी वर्जिश करनी चाहिए। बसूरत दीगर मेडिकल थेरेपी के जरिए दवा के जरिए 12 से 15 किलो वजन कम किया जा सकता है। इसके बावजूद वजन में कमी ना हो तो आखिरी लाहमल के तहत सर्जरी जरूरी हो जाती है। इससे भूख बहुत कम लगती है। उन्होंने कहा कि वैसी हॉस्पिटल में मोटापे पर काबू पाने के लिए माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम सहूलतें कम मसारिफ पर दस्तयाब है। अवेयरनेस क्रिएट करना जनरल पब्लिक में जो डिजीज़ कंडीशन है
موٹاپا، اس سے ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمس اور جیسا کہ ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہے، برین کے پرابلمس، فالج، کئی ڈیزیزز جو موٹاپے کے کارن ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے لوگوں کو اویئر کروانا اور ویٹ لاس پروموٹ کرنا تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے. اور ہمارے پاس کافی سہولتیں ہیں. میڈیکل او پی میں ہم لوگ اوبیسٹی کلینک بھی رن کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان کے ویٹ لاس پروموٹ کریں. ہمارے یہاں پہ ڈائٹیشین بھی اویلیبل ہے جو کہ گائیڈ کر سکتی ہے پیشنٹس کو کیا چیزیں کھائیں، کیا چیزیں اوائڈ کریں، اور روٹین ڈائٹ چارٹس اور ڈائٹ کاؤنسلنگ بھی دی جا سکتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سنگاریڈی میں ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مقامی عوام نے ضلع کلکٹر سنگاریڈی اور کمشنر بلدیہ سنگاریڈی سے مطالبہ کیا کہ سنگاریڈی کے تمام وارڈز کی نالوں کی صاف صفائی کرتے ہوئے مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ عوام وبائی امراض سے محفوظ رہ سکے. صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہانت آمیز الفاظ استعمال کرنے کے خلاف کمشنر پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے. شکایت کنندہ میر نظام علی خان نے میڈیا کو بتایا کہ اتر پردیش کے وقف بورڈ کے صدر نشین وسیم رضوی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گرد کہتے ہوئے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے. انہوں نے سلسلے میں SHO سنتوش نگر پولیس اور ACP کے دفتر میں شکایت درج کرائی ہے. انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنی شکایت میں پولیس میں درج کروائیں تاکہ وسیم رضوی کو سزا ہو سکے. DCP شمس آباد پولیس این پرکاش ریڈی کی نگرانی میں شاستری پورم، انصاری روڈ، اویسی ہلز اور مصطفیٰ نگر کے علاقوں میں تلاشی مہم انجام دی گئی. تلاشی مہم میں 200 پولیس ملازمین حصہ لے جس میں ACP راجندر نگر پولیس اشوک چکرورتی، 6 انسپیکٹرز، 20 سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبل شامل ہیں. اس موقع پر پولیس کے تقریباً 500 مکانات کی تلاشی لیتے ہوئے 25 موٹر سائیکلیں اور ایک گاڑی کو ضبط کیا جن کے پاس درکار دستاویزات موجود نہیں تھے. پولیس نے اس کے علاوہ 25 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. DCP پرکاش ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی عوام کی شکایت پر تلاشی مہم کی جا سکتی ہے تاکہ عوام خوف و پریشانی سے نجات پاتے ہوئے پرسکون رہیں. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. کانگریس کے پاس لیڈر نہیں، تلگو دیشم کے پاس کیڈر نہیں. TRS نے ریاست کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، سلسلہ جلسے سے KTR کا خطاب. کانگریس کے سابق نائب وزیر اعلیٰ کی اہلیہ BJP میں شامل. ایک خاندان ایک ٹکٹ کا عمل کانگریس کو پڑ سکتا ہے مہنگا. امیت شاہ بوکھلا گئے ہیں، تلنگانہ کا امن اور گنگا جمنی تہذیب کھٹکنے لگی. صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل. بدکما کا تہوار سیاحت کو فروغ دینے کے لیے معاون. نابینا اور معذور خواتین بھی کھیلیں گی بدکما. بیرونی ممالک میں بھی تقاریب. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.